हेलो दोस्तों, मैं हूं पुनीत प्रजापति और आप देख रहे हैं पुनीत क्लासेज। दोस्तों ये हमारा टेस्ट सीरीज है जो कि भूगोल का होगा। अगर आप भूगोल में गोल नहीं होना चाहते हैं तो 123 क्वेश्चन में से आपको 100 क्वेश्चन सही करने होंगे, मतलब कि 100 क्वेश्चन का आंसर सही देना होगा। अगर आप 100 क्वेश्चन नहीं सही कर पाते हैं तो बहुत चिंता की बात है कि आपको और मेहनत करना होगा अपने भूगोल के लिए, ताकि आपका भूगोल एक बेसिक स्ट्रांग हो सके। क्योंकि ये इस वीडियो में हम लोग बेसिक ही जानेंगे, क्योंकि जो कि कभी कभी छोटे बड़े एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन आते रहते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम इसको कंप्लीट करेंगे। दोस्तों इसको आप कोशिश करिएगा कि 100 सही हो जाए। 100 से जितना प्लस होगा उतना बेहतर है, कम होगा तो चिंता के विषय है, आपको ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। चलिए अब देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कैसा है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, हमारी गैलेक्सी की आकृति कैसी है। तो आपको बताना है हमारी गैलेक्सी की आकृति कैसी है। आप अपने मन में सोच लीजिएगा इस चारों विकल्प में से कि कौन हो सकता है, या फिर आप कमेंट में हमको आंसर दे सकते हैं। जैसे कि कमेंट में 1 है तो लिखिएगा 1 और थोड़ा स्पेस देने के बाद जैसे इसका बी आंसर सही होगा, जैसे कोई भी आंसर, जैसे कि इसका सी आंसर सही है तो आप सी लिख दीजिएगा 1C, मतलब कि समझ में आ जाएगा कि 1 का आंसर सी है। तो आप ऐसे ही करिएगा। कमेंट बॉक्स में जैसे ही क्वेश्चन आए वीडियो को रोक लीजिएगा, कमेंट में आंसर देके आगे प्ले करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट का आंसर दीजिए फटाफट जल्दी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, बताइए इसका आंसर होगा सी, क्योंकि हमारी गैलेक्सी की आकृति सर्पिल है। चलिए नेक्स्ट का आता है, पृथ्वी किस गैलेक्सी का भाग है। आपको बताना है कि जो पृथ्वी है जिसमें हम निवास करते हैं वो किस गैलेक्सी का भाग है। तो दोस्तों बताइए, जल्दी से आंसर करिए कमेंट बॉक्स में। जी, इसका आंसर हो जाएगा डी, मिल्की वे का भाग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सौरमंडल में कितनी ग्रहों की संख्या कितनी है। मतलब कि बताना है कि सौरमंडल में कितनी ग्रह है। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया, आप लोग सब सही करेंगे। चलिए बताइए, जल्दी से बताइए इसका आंसर। जी, इसका आंसर हो जाएगा बी, 8 ग्रह है अभी। चलिए सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, सौरमंडल में सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा आंसर सही है। चलिए इसका आंसर हो जाएगा बी, शुक्र ग्रह है, जिसको भोर का तारा, सांझ का तारा, सबसे चमकीला ग्रह बोलते हैं। याद रखिएगा इसको, सुबह का तारा, शाम का तारा, सबसे चमकीला ग्रह भी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। आपको बताना है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। जल्दी से फटाफट इसका कमेंट में आंसर दीजिए। जी दोस्तों, ये आप सबको पता होगा कि बृहस्पति है जो सबसे बड़ा है, सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लाल ग्रह किसे कहते हैं। आपको बताना है कि लाल ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है। जी आंसर डालिए। जी बिल्कुल सही, इसका हो जाएगा सी, मंगल। मंगल को लाल ग्रह भी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है। मतलब कि पृथ्वी के पास जो ग्रह है वो कौन सा है। तो आपको बताना है पृथ्वी के पास कौन सा ग्रह है। चलिए इसका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में फटाफट। जी, इसका आंसर हो जाएगा बी, शुक्र। बहुत लोग सोच रहे होंगे कि बुध क्यों नहीं है। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, बुध जो है वो सूर्य के नज़दीक है, न कि पृथ्वी की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सूर्य के बाद पृथ्वी का निकटतम तारा कौन सा है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पे तारा पूछा गया है, ग्रह नहीं पूछा गया है, इसीलिए तारा का विकल्प में ऑप्शन है। चलिए इसका आंसर बताइए, पृथ्वी के बाद सूर्य के बाद पृथ्वी का निकटतम तारा कौन सा है। तो पृथ्वी का निकटतम तारा प्राइमिक्सा सेंटोरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह है। मतलब कि सूर्य से सबसे दूर स्थित पर कौन सा ग्रह है जो सबसे सूर्य से दूर है। चलिए इसका आंसर डालिए फटाफट कमेंट में। जी, इसका आंसर हो जाएगा बी, नेपच्यून, जिसको वरुण बोलते हैं। क्योंकि यह सबसे दूर है तो सबसे ये ठंडा ग्रह भी है, आप इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। जी बताइए इसका आंसर, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। जी, इसका आंसर हो जाएगा ए, बुध, क्योंकि ये आकृति में सबसे छोटा ग्रह है सौरमंडल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस गति के कारण पृथ्वी पर ऋतुएं होती है। जैसे कि किस बताना है आपको कि कौन सा गति के कारण जो ऋतुएं बदलती है हमारे पृथ्वी पर, वो कौन सा गति के कारण होता है। चलिए इसका आंसर डालिए फटाफट कमेंट बॉक्स में। जी, इसका आंसर हो जाएगा बी, प्रकीर्णन गति के कारण ऋतुएं बदलती रहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस गति के कारण पृथ्वी पर दिन रात होते हैं। देखिए उसमें ऋतु बदल रही थी, इसमें दिन रात पूछ रहा है, तो दिन रात बताइए। जी बिल्कुल सही,
ए हो जाएगा घूर्णन गति के कारण जब पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है उसके कारण दिन रात होता है, और जब पृथ्वी सूर्य की चक्कर लगाती रहती है तो उस समय क्या होता है, तो ऋतुएं चेंज होती रहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं। आपको बताना है कि दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं। जी इसका आंसर बिल्कुल सही है, सी विषुवत रेखा पर दिन और रात बराबर होते हैं। नेक्स्ट है, दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है या फिर कितना होता है। आप इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये एसएससी में पूछा जाता है क्वेश्चन, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है कि दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है, तो 111 किलोमीटर की दूरी होती है दो अक्षांशों के बीच में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से पृथ्वी का उपग्रह है। आपको बताना है कि चारों ऑप्शन में से पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है। चलिए बताइए पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है। जी पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है, बिल्कुल सही। फोबोस डिमोस मंगल का है। नेक्स्ट, निम्न में से किस तिथि को दिन रात बराबर होते हैं। बताना है कि जो किस तिथि को पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं। जी इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। 21 मार्च को भी होते हैं और 23 सितंबर को भी होते हैं, दोनों टाइम दिन रात बराबर होते हैं। नेक्स्ट, चंद्र ग्रहण कब होता है आपको बताना है। चलिए इसको हम छोटा कर दिए हैं, अब चारों ऑप्शन दिख रहा होगा। अब बताइए कि चंद्र ग्रहण कब होता है। चलिए इसका आंसर फटाफट दीजिए, चंद्र ग्रहण कब होता है। उम्मीद करता हूँ आपने आंसर सोच लिया होगा, आप कमेंट बॉक्स में दे दिए होंगे। चलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, कि जब पृथ्वी होती है सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाता है तब चंद्र ग्रहण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य ग्रहण कब होता है। जब आपको चारों ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, सूर्य ग्रहण बताना है इस बार कि सूर्य ग्रहण कब होता है। तो देखिए सूर्य ग्रहण में बताइए कौन सा आंसर सही होगा। जी बिल्कुल सही, इसमें भी डी हो जाएगा कि जब सूर्य होता है, सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आता है, यानी कि सूर्य और पृथ्वी रहते हैं उनके बीच में जब चंद्रमा आता है तो सूर्य ग्रहण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य रात्रि का सूर्य कहाँ दिखाई देता है। आपको बताना है कि मध्य रात्रि का सूर्य कहाँ दिखाई देता है। इसका आंसर बताइए। जी बहुत लोग इसका आंसर सी किए होंगे कि नॉर्वे में, वो भी सही है। इसका उपरोक्त तो डी होगा क्योंकि आर्कटिक क्षेत्र में भी दिखाता है, अंटार्कटिका भी क्षेत्र में दिखाता है और नॉर्वे में भी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट आएगा, पृथ्वी की ऊपरी परत को क्या कहते हैं। तो पृथ्वी की ऊपरी परत को फटाफट आंसर दीजिए, क्रस्ट यानी भूपर्पटी कहते हैं। नेक्स्ट आता है कि पृथ्वी के ऊपरी सतह भूपर्पटी के किस तत्व की मात्रा सर्वाधिक है। जो कि ऊपरी परत होता है उसमें किस तत्व की मात्रा ज़्यादा होता है आपको बताना है। चलिए इसका आंसर दीजिए फटाफट, कौन सा होता है। जी इसका आंसर बताइए फटाफट। इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, खनिज तेल एवं कोयला किस चट्टानों में पाया जाता है। कि खनिज जो तेल होता है और कोयला होता है वो कौन सी चट्टानों में पाया जाता है। चलिए इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ए, अवसादी चट्टान में पाया जाता है। वनस्पति एवं जीव जंतुओं का जीवाश्म कैसी चट्टानों में पाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा अवसादी। चलिए नेक्स्ट, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। जी इसका आंसर हो जाएगा कोटोपैक्सी, जो कि इक्वाडोर में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भूकंप की तीव्रता की माप किस यंत्र के द्वारा किया जाता है। आपको बताना है कि भूकंप जो झटका आता है वो तीव्रता नापा जाता है उसका, तो किस यंत्र से मापा जाता है। जी इसका हो जाएगा रिक्टर स्केल से नापा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सर्वाधिक ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है आपको बताना है। इसका आंसर हो जाएगा सी, कोटोपैक्सी, जो कि इक्वाडोर में स्थित है। निम्न में से किस महाद्वीप में ज्वालामुखी नहीं है आपको बताना है, कौन सा द्वीप है ऐसा जिसमें ज्वालामुखी नहीं है। चलिए इसका आंसर दीजिए। जी इसका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। चलिए बताइए, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। ये तो लगभग सभी को पता होना चाहिए, अगर नहीं है तो जान लीजिए इस वीडियो में। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, जिसे दुनिया का छत भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सा है। चलिए इसका आंसर दीजिए। इसका हो जाएगा बैकाल, रूस में जो स्थित है वो विश्व की सबसे गहरी झील है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है,
विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? वो गहरी थी, ये देखिए ये पीछे वाला सबसे गहरी थी और ये क्वेश्चन है सबसे बड़ी झील बताना है। तो इसका आंसर दीजिए, सबसे बड़ी झील कौन सा है विश्व में? जी, कैस्पियन सागर। चलिए नेक्स्ट आता है, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी का झील बताना है, जिसमें मीठा पानी आता है। जी, इसका आंसर हो जाएगा सुपीरियर झील। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आपको बताना है विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, जिसमें खारा पानी होता है। चलिए बताइए खारे पानी का झील कौन सा है? तो कैस्पियन सागर ही है, जो कि सबसे बड़ी भी है और सबसे बड़ी खारे पानी का भी झील है। चलिए नेक्स्ट आता है, विश्व की सबसे ऊंची झील कौन सी है? जी, सबसे ऊंची झील टीटीकाका। आपको याद रखना है टीटीकाका, मतलब कि टी के ऊपर टी मतलब सबसे ऊंचा, इसलिए आपको याद रखना है टीटीकाका, सबसे ऊंची झील। चलिए बताइए विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? आपको द्वीप बताना है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? जी, इसका आंसर हो जाएगा ए, ग्रीनलैंड। इसका आंसर हो जाएगा ए, ग्रीनलैंड होगा। चलिए नेक्स्ट, विश्व का सबसे छोटा महादेश कौन सा है? तो विश्व का सबसे छोटा महादेश ऑस्ट्रेलिया। इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट आता है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सा है? तो विश्व का सबसे लंबी पर्वत श्रेणी एंडीज है। इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? ये लगभग क्वेश्चन सबको पता होगा कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। सहारा जो है सबसे बड़ा मरुस्थल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के कितने % भाग पे जलमंडल का विस्तार है? मतलब कि कितने % भाग पे, पृथ्वी के कितने % भाग पे जल है, आपको ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 71%। सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है, आपको पता ही है। इसका आंसर हो जाएगा ए। विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? आपको बताना है कि गहरा गर्त कौन सा है? मैरियाना ट्रेंच। इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट, समुद्री जल में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? चलिए बताइए, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। जी, एकदम सही आंसर है सोडियम क्लोराइड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च ज्वार, जो उच्च ज्वार होता है सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी की एक सीधे, जो कि एक सीधा रेखा में आ जाने के, सीधा रेखा में आने से आता है, तो ऐसा कब होता है? मतलब कि जब सूर्य हो गए, ये मान लीजिए सूर्य है, ये चंद्रमा है और ये पृथ्वी है, जब सीधा रेखा में आ जाते हैं एकदम, तो वो किस दिन को होता है ऐसा कि एक लाइन में आ जाते हैं? तो ये हो जाएगा ए एवं बी दोनों, क्योंकि अमावस्या का भी हो सकता है और पूर्णिमा को भी होता है। ये आपको बताना है कि पाक जल संधि किसको जोड़ती है? जो पाक जल संधि है वो किसको जोड़ती है? तो इसका आंसर बताइए जल्दी फटाफट। इसका आंसर हो जाएगा सी, मन्नार एवं बंगाल की खाड़ी को पाक जल संधि जोड़ती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल सागर भूमध्य सागर से किस नहर द्वारा जुड़ता है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको आंसर बताना है। इसका आंसर हो जाएगा स्वेज नहर से, बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सा है? ये लगभग सबको पता होना चाहिए, ये सबसे नील हो जाएगा। अगर आप अमेजन मारे हैं तो ये विश्व का सबसे बड़ी नदी है। लंबी पूछा है तो लंबी नील है। चलिए नेक्स्ट, बगदाद किस नदी के किनारे स्थित है? आपको बताना है कि जो बगदाद है वो किस नदी के किनारे स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, टिग्रिस नदी के किनारे स्थित है बगदाद। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? आपको आंसर में बताना है। तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात, डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस उपस्थित है? वायुमंडल जो होता है उसमें कौन सी गैस सबसे ज़्यादा पाई जाती है या फिर उपस्थित है? इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन, ए इसका आंसर राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? तो आपको बताना है वायुमंडल में जो सबसे निचली परत होती है उसको क्षोभ मंडल कहते हैं, क्योंकि सबसे नीचे क्षोभ मंडल ही होता है, उसके ऊपर सब बढ़ता जाता है। चलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वायुमंडल किस परत में मौसम संबंधित घटनाएं होती है? मतलब कि वायुमंडल में जो परत होती है, क्षोभ, समताप, ओजोन, आयन, बाह्यमंडल, इसमें से कौन सी में मौसमी घटना होती रहती है?
तो इसका हो जाएगा क्षोभ मंडल, क्योंकि ये सबसे निचला है तो इसी में मौसम हमको फेस करने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओजोन परत किस वायुमंडलीय परत में पाई जाती है? आपको बताना है कि ओजोन जो परत है वो किस वायुमंडलीय परत में पाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, समताप में। इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, वायुमंडल की किस परत में रेडियो तरंगें परिवर्तित होती है? आपको बताना है कि वायुमंडल का वो कौन सी परत है जिसमें से रेडियो तरंगें परिवर्तित की जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आयन मंडल। इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, वायु दाब मापने का यंत्र है, मतलब कि वायु दाब किस यंत्र से मापा जाता है? आपको सामने 4 आंसर है, आप जल्दी से आंसर दीजिए। जी, इसका आंसर हो जाएगा बैरोमीटर। आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट, वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र है, किस यंत्र से वायुमंडल की आर्द्रता मापा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, हाइग्रोमीटर। चलिए नेक्स्ट आता है, ओजोन परत पृथ्वीवासियों की रक्षा करती है। आपके सामने 4 विकल्प है, आप इसका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में जल्दी सा, कि ओजोन जो परत होती है वो पृथ्वीवासियों की रक्षा कैसे करती है। जी, ये इसका आंसर हो जाएगा डी, सूर्य से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से हमको बचाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व में चावल का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? किस देश में विश्व में सबसे ज़्यादा चावल उत्पन्न किया जाता है? तो ये है चावल में चीन है। इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व में चाय का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? मतलब कि कहाँ पे चाय ज़्यादा उत्पादन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, भारत में चाय सबसे ज़्यादा उत्पन्न किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि विश्व में केले का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? आपको बताना है कि किस देश में केला सर्वाधिक उत्पन्न किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत। इसका ए आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आता है, विश्व में लौह अयस्क का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन देश करता है? आपको बताना है कि कौन देश लौह इस्पात का, लौह अयस्क का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। जी, आपका सामने आंसर है, आप जल्दी से कमेंट करिए। जी, इसका आंसर हो जाएगा रूस। इसका आंसर सी हो जाएगा। और बताना है कि विश्व में कोयले का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन सा देश करता है? तो चलिए इसका आंसर दीजिए। जी, इसका आंसर हो जाएगा डी, चीन करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो कि 61 है, विश्व में टीन का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? किस देश, कौन सा वो देश है जो सर्वाधिक टीन उत्पादन करता है? तो चलिए इसका आंसर बताइए। जी, इसका आंसर हो जाएगा सी, मलेशिया। मलेशिया सर्वाधिक टीन उत्पन्न करता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? जल्दी से इसका आंसर दीजिए। जी, पूर्व का मैनचेस्टर ओसाका को कहा जाता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, संसार की छत किसे कहा जाता है? मैंने अभी पीछे बताया कि संसार का छत, दुनिया का छत किसे कहा जाता है? तो पामीर के पठार। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से किस शहर को इटर्नल सिटी या होली सिटी कहा जाता है? चलिए इसका आंसर फटाफट दीजिए। जी, इसका आंसर हो जाएगा सी, रोम को कहा जाता है होली सिटी या फिर इटर्नल सिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको टिक कर लीजिए। आंसर में पूछा जाता है, कभी कभी कोई भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो इसका बताइए कि दक्षिणी ध्रुव पर सबसे प्रथम कौन सा व्यक्ति जो पहुँचा था दक्षिणी ध्रुव पर? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, एडम सेन। जो एडम सेन थे, रॉबर्ट पियरी जो थे वो उत्तरी ध्रुव पे सबसे पहले पूछे थे और दक्षिणी पर एमर्ड सेम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उत्तरी ध्रुव पे सर्वप्रथम पहुंचने वाला। देखिए मैंने अभी उत्तरी ध्रुव बताया, तो यहाँ पे हो जाएगा रॉबर्ट पियरी। सी आंसर हो जाएगा। उत्तरी ध्रुव पूछेगा तो रॉबर्ट पियरी, दक्षिणी ध्रुव पूछेगा तो एमंड सेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। आपको बताना है कि विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो ये हो गया अरब प्रायद्वीप। इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? डेल्टा कौन बनाती है नदी? तो गंगा नदी बनाती है, और भी सारी नदियाँ हैं। तो विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा कौन सी नदी बनाती है, या फिर कौन सा डेल्टा है जो विश्व में सबसे बड़ा है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा जो कि विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा है। इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, विश्व की सबसे ऊंची सड़क कहाँ है? बताना है कि विश्व में सबसे ऊंची सड़क कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा लेह मनाली मार्ग, सी। चलिए नेक्स्ट, विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन है? ये सबको पता होना चाहिए कि राइन नदी जो है, इसका आंसर डी हो जाएगा, जो विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है, यहाँ से व्यापार किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 71 कि अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? आपको बताना है अरब सागर की रानी किसे। तो आपको पता होगा कि अरब सागर की रानी कोचीन को कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा बी।
चलिए नेक्स्ट, भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? मतलब कि पूरे विश्व में जो क्षेत्रफल है भारत उसका कितना परसेंट है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2.4%। ए इसका आंसर राइट हो जाएगा। चलिए, भारतीय राज्यों में सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य की है? आपको आंसर बताना है कि जो भारतीय राज्यों में सर्वाधिक लंबी तटरेखा किस राज्य की है, मतलब कि सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है भारत में? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, गुजरात का सबसे बड़ा तटरेखा है। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से किस राज्य की तटीय सीमा सबसे छोटी है? जैसे कि अभी बड़ा हम लोग देखें तो अभी छोटा किसका है, तो सबसे छोटा जो राज्य है वो गोवा है, तो इसीलिए इसका सीमा भी सबसे छोटा है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट, भारत का दक्षिणतम बिंदु है, आपको बताना है चारों ऑप्शन में से कि भारत का दक्षिणतम बिंदु किसे कहा जाता है? तो सबको पता होगा कि इंदिरा पॉइंट को दक्षिणतम बिंदु बोला जाता है, इसका आंसर डी हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है, मतलब कि क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो विश्व में कौन सा स्थान है? जनसंख्या नहीं, क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। ये 7वां स्थान पे है। चलिए नेक्स्ट, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरता है? बताना है आपको कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरता है। तो आपको सबको पता होगा कि 8 राज्यों से गुजरता है, इसका आंसर हो जाएगा डी। डी इज अ राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, भारत का प्रामाणिक समय मापा जाता है। बताइए कि भारत का जो समय है वो कितने डिग्री और कितने मिनट पे मापा जाता है? चलिए इसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ, अगर नहीं पता है तो 82 डिग्री और 30 मिनट पूर्वी देशांतर से मापा जाता है, इसका डी आंसर राइट होगा। नेक्स्ट आता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? सबसे बड़ा राज्य बताना है आपका भारत में, तो ये लगभग सबको पता होगा कि राजस्थान है, इसका आंसर बी हो जाएगा, जो कि सबसे बड़ा राज्य है, और सबसे छोटा गोवा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। चलिए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा आ ही गया, तो आपको पता ही होगा कि गोवा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ चुने। आपको नदी बताना है कि कौन सी नदी पश्चिम दिशा की तरफ बहती है। आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन है, देखिए आपको इसमें से चारों ऑप्शन में से बताना है, कोई 3 ही नदी है, एक नहीं है, तो यहाँ पे आपको आंसर दिया गया है ए बी सी डी, इसमें से आपको बताना है कि चारों नदियाँ में से कौन कौन सी है। चलिए आपको क्वेश्चन भी दिखा देता हूँ। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ बताइए, आप यहाँ से बता सकते हैं, तो जी इसका आंसर हो जाएगा सी। सी का मतलब होगा ए जो लिखा है नर्मदा, नर्मदा भी पश्चिम की ओर बहती है, बी मतलब ताप्ती भी, और साबरमती भी, इसमें सोन नहीं है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है? मतलब कि कपास उगाने के लिए कौन सा मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है? तो ये आपको पता ही होना चाहिए कि काली मिट्टी कपास के लिए बहुत ही आवश्यकता होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से अभिष्ट पर्वत का उदाहरण है? कौन सा पर्वत को अभिष्ट पर्वत बोला जाता है? चलिए नेक्स्ट, चलिए इसका आंसर बताइए जल्दी फटाफट। जी इसका आंसर हो जाएगा अरावली को, ए। चलिए नेक्स्ट, दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? जी इसका आंसर हो जाएगा बी, कावेरी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। आप इसको गांठ बांध लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ध्यान दीजिएगा, भारत का पूछा गया है सबसे लंबी नदी, तो आपको बताना है कि गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसका 2525 किलोमीटर होता है, मतलब कि 2525 किलोमीटर लंबी है। चलिए नेक्स्ट, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो बताना है कि भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो जोग, जिसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? आपको आंसर देना है, ए गोमती, बी सतलज, सी झेलम, डी ब्यास। तो इसका आंसर हो जाएगा सतलज, आंसर नंबर बी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? हीराकुंड बताना है कि जो हीराकुंड बांध है वो किस नदी पर बांध को बनाया गया है, ये आंसर इंपॉर्टेंट। चलिए इसका आंसर हो जाएगा महानदी, सी इज अ राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? अब सरदार सरोवर परियोजना बताना है, जो कि नर्मदा, जी नर्मदा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट, उत्तर भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु में किस कारण से वर्षा होती है? आपको बताना है, ये क्वेश्चन बैंक में हो गया या फिर बोले तो एसएससी वगैरह में ज़्यादा पूछा जाता है
कि मानसून से रिलेटेड क्वेश्चंस, तो बताना है आपके उत्तर भारत जो होता है उस टाइम से मैदानी भागों में शीत ऋतु जब आती है तो किस कारण वहाँ पे वर्षा होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पश्चिमी विक्षोभों से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो कि 91 है। भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है। ये लगभग छोटे छोटे बच्चों को भी पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो बहुत शर्म की बात है, आपको पता होनी चाहिए। आज से आपको पता होना चाहिए कि भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा मानसीराम मेघालय में होती है। मानसीराम है, ये मेघालय में पाया जाता है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे ज़्यादा गर्म स्थान कौन सा है। अगर ये भी नहीं पता है तो यार शर्म के मारे मुँह हो जाएगा काला। चलिए इसका हो जाएगा जैसलमेर। जैसलमेर में सबसे ज़्यादा गर्म स्थान पाया जाता है, जो कि भारत में सबसे ज़्यादा गर्म स्थान होने का रिकॉर्ड बनाया गया है जैसलमेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म हवाओं को क्या कहा जाता है। जो कि गर्मी में जो हवाएं चलती है उसको क्या कहा जाता है भारत में। तो इसको कहा जाता है लू। नहीं बोलते हैं भोजपुरी में कि लू लग जाए मत जो, वही बात है यहाँ पे, लू बोलते हैं उसको। चलिए नेक्स्ट, भारत में सबसे पुरानी पर्वतमाला कौन सी है। ये भी लगभग पता होना चाहिए। जी बिल्कुल सही, इसका डी आंसर हो जाएगा अरावली। अरावली सबसे पुराना पर्वतमाला है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा देश के सर्वाधिक राज्य को छूती है। मतलब कि वो कौन सा राज्य है जिसकी सीमा अलग राज्य के साथ भी साझा होता है, अलग राज्य भी उसको टच करती है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश जी है। हाँ जी, इसका बी आंसर इज करेक्ट होगा कि जो उत्तर प्रदेश की सीमा है वो अन्य राज्यों से ज़्यादा टच करती है। अब बात करते हैं कि सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है। जी बिल्कुल आसान क्वेश्चन और बिल्कुल आसान विकल्प, ये आपका सही हो जाना चाहिए अगर आप ऊपर जो क्वेश्चन हमने कराया है उसको ध्यान दिए होंगे तो। अगर गलत कर दिए ये क्वेश्चन तो ठीक नहीं होगा। आप इस क्वेश्चन को राइट करेंगे, कमेंट बॉक्स में डालिए कि 96 नंबर का आंसर क्या होगा। चलिए मैं बता दे रहा हूँ, अगर आपने कमेंट कर दिया तो ठीक है, मिला लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा डी। ए भी होगा, बी भी होगा। मैंने बताया कि गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो सुंदरबन डेल्टा बनता है वो विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा है। तो आप यहाँ से याद रख सकते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, ये दोनों नदी डेल्टा बनाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से रबी का फसल चयन करें। जी 97 नंबर का आंसर बताइए। रबी का फसल चयन करिए कि कौन कौन सा इसमें रबी का फसल है। इसमें 5 ऑप्शन दिया गया है, पांचों में से बताना है कि गेहूं है कि मटर है कि मक्का है कि अरहर है कि राई। रबी का फसल होगा बी नंबर, मतलब कि गेहूं भी रबी का फसल है, मटर भी है और साथ साथ राई भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से खरीफ फसलों को चुने। अब आपको खरीफ फसल चुनना है जी। तो इसमें से जो रबी वाला होगा तो ऐसे ही निकाल देंगे। चलिए इसका आंसर हो जाएगा, बताइए आंसर सी। जी इसका आंसर हो जाएगा सी, मतलब कि धान भी है और यहाँ से गन्ना भी है, अरहर भी है और ज्वार भी है, आलू नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा राज्य है। मतलब बताना है कि भारत में जो रेशम उत्पाद करता है वो कौन सा राज्य है। चारों ऑप्शन में से बताइए कौन सा राज्य है जो सबसे ज़्यादा रेशम उत्पाद करता है। जी बिल्कुल सही, कर्नाटक। ए नंबर आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि केसर का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है या फिर कौन सा राज्य करता है। तो केसर आपको पता ही है कि ठंडा प्रदेश में होता है, जो कि जम्मू कश्मीर यहाँ पे जिंदाबाद है। तो यहाँ से डी आंसर सही होगा, जम्मू कश्मीर में सर्वाधिक केसर उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा युग्म सुलेमित नहीं है, मतलब कि कौन सा मैच नहीं करता है। चलिए आप बताइए जल्दी इसका, 1 से 1 का आंसर दीजिए। आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा 101 और जो आंसर सही होगा वो यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। चलिए इसका आंसर बताइए कौन सा सही नहीं है। आपको बताना है कि क्या ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, ये नहीं, कौन सा सही नहीं है। तो जी इसका आंसर हो जाएगा गुलाबी, जो कि मान से नहीं है। जो हरित होता है खाद्यान्न, श्वेत होता है दूध से, नीली मत्स्य मतलब मछली पालन। जो गुलाबी होता है शायद झींगा से होता है, मांस से नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट होता है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुलेमित नहीं है। इसमें भी सुलेमित बताना है कि कौन सा मैच नहीं कर रहा है। चलिए इसका आंसर बताइए। जैसे कि जो पीसी कल्चर होता है, तो क्या वो मत्स्य से है। जो सेरीकल्चर है क्या वो रेशम उत्पादन से है
एरोपोनिक जो होता है केचुआ पालन से है, और यूकोकल्चर जो है वो सब्जी उत्पादन से है या नहीं है। आपको बताना है कि इसका आंसर कौन सा होगा। जी, इसका आंसर हो जाएगा जो गलत है वो हो जाएगा सी इसका आंसर गलत होगा और सब सही है। मतलब कि पीसी कल्चर मत्स्य है, सेरीकल्चर रेशम से है, ओरेली कल्चर सब्जी उगाने से है, और एरोपोनिक केचुआ पालन से नहीं है। चलिए नेक्स्ट आता है, सर्वोत्तम कोटि का संगमरमर कहाँ मिलता है। बताना है कि जो 4 ऑप्शन दिया गया है इसमें से कौन सा जगह पे सबसे अच्छा क्वालिटी का संगमरमर मिलता है। जी एकदम सही, मकराना से मिलता है, इसका आंसर बी हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग सुलेमित नहीं है। ऐसे क्वेश्चन जो बहुत बड़े बड़े हाई लेवल का क्वेश्चन होता है या हाई लेवल का एग्जाम होता है उसमें ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा सुलेमित है, कौन सा सुमेलित नहीं है। चलिए इसमें बताइए 104 नंबर का क्या आंसर होगा। जैसे कि जो यूरेनियम है क्या वो झारखंड में प्राप्त होता है, मोनोजाइट है क्या यह केरल में प्राप्ति होती है इसकी, या फिर मिलता है खनिज, लिग्नाइट है तमिलनाडु, पेट्रोलियम झारखंड। आपको बताना है कि ये सही है या नहीं। अगर नहीं है तो कौन सा ऑप्शन है, ये 3 इसमें जरूर सही होंगे, एक ही गलती होगा, गलत को पकड़ना है। क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है सुलेमित नहीं है, नहीं पे फोकस करिए। एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन को हम लोग गलत करते हैं, नहीं लिखा रहता है, हम लोग जो है उसी को मार के आ जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, पेट्रोलियम झारखंड से नहीं होता है, और सब सही है। ये एक गलत है जो कि सब सही है। चलिए नेक्स्ट, रोजगार की दृष्टि से भारत में सबसे बड़ा उद्योग है, किस उद्योग में सबसे ज़्यादा रोजगार मिलता है। तो इसका सूती वस्त्र मतलब कि कपड़ा, सूती का कपड़ा जो कारखाना है उसमें ज़्यादा रोजगार की दृष्टि से भारत में सबसे बड़ा उद्योग माना जाता है इसको। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग सुलेमित नहीं है। देखिए यहाँ पे फिर से पूछा है नहीं है। चलिए बताइए इसमें से, लोकोमोटिव जो कि बनारस में स्थित है, रेल डिब्बा कारखाना कपूरथला, विद्युत चितरंजन, मोटर कार पटना। इसमें से बताना है कौन सा गलत है, मतलब कि कौन सा गलत है। इसमें 3 सही होगा, ये गलत होगा, एक गलत को चुनना है। 106 नंबर का क्वेश्चन बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में। जी, जो मोटर कार है वो पटना में नहीं बनता है, और सब सही है। लोकोमोटिव जो बनारस में, रेल डिब्बा कपूरथला पंजाब में बनता है, चितरंजन में विद्युत रेल इंजन बनता ही है। चलिए नेक्स्ट आता है, तो पिछले वाला का आंसर हो जाएगा डी, मोटर कार। तो 107 का बताइए, भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है। चलिए इस क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इसको हम स्किप कर दे रहे हैं। आप इसका क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुलेमित नहीं है। बताएंगे कि किसका जो मंडल है उसका मुख्यालय कहाँ पे है। जैसे कि उत्तर रेलवे क्या दिल्ली में है, उत्तर पश्चिम रेलवे क्या वीटी में है, मध्य रेलवे हाजीपुर में है, जो कि मध्य रेलवे मुंबई में है। ऐसे बताना है कि कौन सा गलत है। जी 108 का बताइए, इसका हो जाएगा बी, उत्तर पश्चिमी रेलवे मुंबई में नहीं है, मुंबई बीटी में। चलिए इसका जो अगर आप याद रखना चाहते हैं तो आप याद रखिएगा कि उत्तर रेलवे नई दिल्ली में है, पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर में है, मध्य रेलवे मुंबई में है। चलिए नेक्स्ट आता है, बादीपुर राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है, मतलब कि बादीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, VIP ये आता है, बहुत एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो बादीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, इसका आंसर हो जाएगा सी, कर्नाटक में बादीपुर राष्ट्रीय उद्यान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि देश का प्रथम जैव संरक्षण क्षेत्र कौन सा है। जी इसका आंसर हो जाएगा नीलगिरी, ए इज अ राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य शेर के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है, मतलब कि शेर के देखभाल के लिए कौन सा अभ्यारण्य, मतलब कि जू होता है जो शेर के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध हो गया है पूरे भारत या फिर दुनिया में बोले तो यहाँ पे भारत को दृष्टि से लेकर चला जा रहा है। तो यहाँ पे गिर जो है गुजरात में स्थित है, आप इसको याद रखिएगा, गिर ग से गिर ग से गुजरात, तो गिर गुजरात में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए इज अ राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। गिर में शेर संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है जो कि गुजरात में है। चलिए नेक्स्ट आता है, भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है, मतलब कि किस जगह को सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि मुंबई द किंग ऑफ इंडिया मुंबई को सूती वस्त्रों की राजधानी बताया जाता है। चलिए नेक्स्ट, इसका आंसर हो जाएगा बी इज अ राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट, भारत का पीटरबर्ग किस शहर को कहा जाता है। आपको बताना है पीटरबर्ग किस शहर को कहा जाता है कि भारत का पीटरबर्ग। तो इसका आंसर हो जाएगा
सी जमशेदपुर, सी इज राइट आंसर। भारत का पीटरबर्ग जमशेदपुर को कहा जाता है। चलिए 114 नंबर क्वेश्चन बताइए कि भारत का डेट्राइट के नाम से विख्यात शहर है। बताइए भारत का डेट्राइट किस शहर को कहा जाता है? जी इसका होगा पीथमपुर, दी इज राइट आंसर। भारत का डेट्राइट पीथमपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बिहार का शोक के नाम से कुख्यात नदी है, मतलब किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, क्योंकि ये नदी बिहार में कुछ ज़्यादा ही तबाही करती है, इसीलिए इसको बिहार का शोक कहा जाता है। तो कोसी नदी इसका ए राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट कि स्वंगला कहाँ की जनजाति है? आपको बताना है कि जो स्वंगला है वो कहाँ की जनजाति है। तो इसका आंसर बताइए फटाफट कमेंट बॉक्स में। जी ये है पंजाब की जनजाति है स्वंगला, इसका बी आंसर सही होगा। चलिए नेक्स्ट आता है कि दिसपुर किसकी राजधानी है, मतलब कि किस राज्य की राजधानी है दिसपुर। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इसका आंसर हो जाएगा बी, जो सबको पता होगा असोम। असोम लिखा है जो कि पुराना नाम था, इसका अब नाम हो गया है असम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? बताना है आपको कि डेल्टा कौन सी नदी नहीं बनाती है। तो इसका आंसर बताइए फटाफट कमेंट बॉक्स में। जी इसका आंसर हो जाएगा, बताइए बताइए बताइए, इसका आंसर हो जाएगा बी, बी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नर्मदा जो नदी है वो डेल्टा नहीं बनाती, इसके साथ साथ कृष्णा नदी भी बनाती है, कावेरी भी, और ब्रह्मपुत्र को आप जानते हैं कि गंगा ब्रह्मपुत्र बनाती ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, मतलब कि मानव द्वारा बनाई गई झील कौन सी है? तो जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि गोविंद बल्लभ पंत सागर। ये चिल्का झील ऑटोमेटिक है जो प्राकृतिक है, बुलर भी प्राकृतिक है, सांभर भी प्राकृतिक है, लेकिन जो गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है वो निर्मित झील है मानव द्वारा, तो इसको बोलेंगे कृत्रिम झील। तो भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील हो जाएगा गोविंद बल्लभ पंत, ए इज अ राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? देखिए बड़ी झील की बात की जा रही है, न ऊंचा न नीचा, सीधा आपको बड़ी झील पूछेगा तो आप कैसे क्वेश्चन करेंगे? चलिए आंसर बताइए। जी 120 का हो जाएगा आंसर ए, बुलर झील। बुलर झील सबसे बड़ी झील है। चलिए ए इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट, भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? नदी नहीं, नहर। तो नहर बताना है कौन सा सबसे लंबी है। तो सबसे लंबी नहर कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर। इसका आंसर हो जाएगा बी, बी इज अ राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? मतलब बहुउद्देशीय मतलब एक उद्देश्य से ज़्यादा उद्देश्य हो, मतलब उस नदी का बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता हो, उस नदी का निर्माण सबसे पहले किस नदी से किया गया? तो आपको बताना है, ये बहुत ही कॉमन सेंस की बात है, ये क्वेश्चन बहुत ही आपने ध्यान दिए होंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा। जी इसका आंसर हो जाएगा दामोदर नदी, जो कि पहली माना जाता है कि प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का नदी माना जाता है। चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट आता है कि सोने का रेशा कहा जाता है, मतलब आपको बताना है कि जो ऑप्शन दिया है चारों, इसमें से किसको सोने का रेशा कहा जाता है? जैसे कि आपके सामने ऑप्शन है कपास, जूट, पीतल, रेशम। आपको बताना है इसमें से किसको सोने का रेशा कहा जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इसका आंसर होगा जूट, बी इज राइट आंसर, क्योंकि ये सुनहला कलर का होता है इसलिए इसको सोने का रेशा कहा जाता है। ये रेशेदार होता है जूट, जो कि पश्चिम बंगाल में उगाया जाता है सबसे ज़्यादा जूट। चलिए दोस्तों वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। ऐसा क्वेश्चन आता रहता है, ऐसा टेस्ट चलता रहता है, तो चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी करिए ताकि और लोग हमारे चैनल के साथ जुड़ सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। कमेंट में ज़रूर आप इसका आंसर बताइएगा कि आपने कितना सही किया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।